चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। हमारे देश में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से लगातार घुसपैठ का मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है। बाहरी देश के लोग यहाँ पे आके गलत तरीके से आते हैं और इलीगल तरीके से अपने कागजात बनवा लेते हैं और इन सब की जड़ है करप्शन। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो चरम पे है। लेकिन मांग ये है कि आखिर आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता की जा रही है। लगातार ये जो कोशिश है वहाँ के हिंदुओं को सताने की वो जारी है और इसके लिए कई साजिशें भी रची जा रही है। सारे सबूत सामने आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से इस्कॉन में के टेम्पल पे हमला किया गया। आपने देखा कि किस तरह से वहाँ पे जो दुर्गा पंडाल में जो इंसिडेंट हुआ उसको देखा, कितने लोग मारे गए, कितने घर तबाह हो गए। बार बार उनको या तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, या तो आप धर्मांतरण कर लीजिए, मुसलमान बन जाइए, और या फिर इस्लाम कबूल कर लीजिए, या फिर आप भारत छोड़ के चले जाइए। ये हिंदुओं की वहाँ पे स्थिति है और यही कुछ स्थिति जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में भी है। लेकिन बांग्लादेश और बाकी जगहों से जो रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं या जो भी घुसपैठिए मुस्लिम आ रहे हैं, वो इस देश में बड़े इज्जत के साथ रहते हैं, भारत में आ जाते हैं और फिर ये उनकी जागीर हो जाती है, उनको कोई नहीं निकाल सकता है। और कागज़ बनाने के लिए भी अपने अपने निहित स्वार्थों के तहत उनको ये सारे कागजात भी बन जाते हैं। वो आराम से यहाँ रह जाते हैं, पहले मोबाइल लेते हैं, फिर उसके बाद नौकरी लेते हैं, उसके बाद घर लेते हैं, झोपड़ी लेते हैं, उसके बाद वो झोपड़ी जो है मकान में तब्दील हो जाता है। उसके बाद उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है और वो फिर मोहल्ले खाली करवाना शुरू कर देते हैं और वो जो एक मोहल्ला है वो मुसलमानी मोहल्ले में वोट परसेंटेज में वो इस्टेब्लिश हो जाता है। दिल्ली के तो कम से कम ये हालात हैं ही। एनआरसी इसीलिए लागू नहीं होने दिया जा रहा है, जब ये कहा गया केंद्र सरकार की तरफ से कि एनआरसी लागू किया जाएगा और पूरे भारत व्यापी का ये एनआरसी जो है लागू है, क्योंकि सारे लोग स्प्रेड हो चुके हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में वो जाकर बस चुके हैं। लेकिन हमारे देश में इसके विरोध करने वाले लोग भी हैं और वो उनकी तादाद जो है वो इतनी बड़ी है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो तकरीबन 5 से 7 करोड़ जो ये घुसपैठिए हैं, अगर वो हमारे देश में रहते हैं तो वो हमारे लिए कितने घातक होते हैं, क्या क्या हमारे हक को वो ले पाते हैं। एक पीआईएल भी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है अश्विनी उपाध्याय जी से। वो पूरी डाटा आप सुनिए कि क्या क्या वो हमारे हिस्से का हासिल कर रहे हैं और किस किस तरह से अपने कागजात बनवा के इस देश के नागरिक बनने में वो पूरी अपनी जो कोशिशें हैं वो लगा दे रहे हैं और हमारी भ्रष्टाचार नीतियां जो हैं उनको कितना समर्थन दे रही है। पहले इस बाइट में सुनिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया है और हमने मांग किया है कि देश में रह रहे सभी अवैध घुसपैठियों को, सभी रोहिंग्या को, सभी बांग्लादेशियों को 1 साल के अंदर यहां से निकाला जाए। मैंने अपनी पीआईएल में लिखा है कि यहां पे 5 करोड़ अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं। इसमें से 1 करोड़ ने तो आधार बनवा लिया है, राशन कार्ड भी बनवा लिया है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेरी पीआईएल को एक्सेप्ट किया है और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। ये घुसपैठिए घूस दे के आते हैं, घूस दे के आधार बनवाते हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवाते हैं, घूस दे के वोटर आईडी बनवाते हैं, घूस दे के जनधन खाता खुलवा लेते हैं, घूस दे के वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लेते हैं, घूस दे के झुग्गी बना लेते हैं, घूस दे के बाद में झुग्गी के बदले मकान ले लेते हैं और यहां के नागरिक बन जाते हैं। ये 5 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी हमारा भारतीयों के हिस्से का रोटी, कपड़ा और मकान छीन रहे हैं। ये अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी हमारे हिस्से का रोजगार छीन रहे हैं, हमारा व्यापार छीन रहे हैं, चोरी, लूट, झपटमारी बढ़ा रहे, तस्करी बढ़ा रहे, अपराध में इनका बहुत बड़ा योगदान है और सबसे बड़ी बात ये जनसंख्या विस्फोट कर रहे। आप किसी भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को देख लीजिए, उम्र 25 साल होती है और 5 बच्चों का बाप बन जाता है। 35 साल 40 साल वाले 10-10, 12-12 बच्चों के बाप बन चुके हैं। इतना ही जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं। इसलिए इनको निकालना बहुत जरूरी है। नहीं तो याद रखिए, एक देश था पर्शिया, मात्र 5000 घुसपैठिए गए थे,
उन्होंने 100 साल में पर्शिया को ईरान बना दिया था और भारत में तो 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें हमारी याचिका का समर्थन करेंगी और जल्द से जल्द भारत में एनआरसी लागू किया जाएगा और देश में रह रहे सभी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यहां से खदेड़ा जाएगा। तो सुना आपने कि हमारे हाथ से क्या क्या जा रहा है, और अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हमारे लिए कितना घातक हो सकता है, ये हम सभी जानते हैं। आप जानते होंगे कि अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया था। ये आतंकी जो था, जिसका नाम जो है वो मैं बता रही हूँ, मोहम्मद अशरफ था। वो भारतीय नागरिक बन के यहाँ पे रह रहा था। उसके पास से AK-47 और पता नहीं कैसे कैसे हथियार जो हैं वो भी जो है जब्त किए गए थे। राजधानी दिल्ली के नवरत्न इलाके से वो गिरफ्तार हुआ था और हमले के लिए ISI ने उसको यहाँ पे स्टैब्लिश किया था। जो उसकी ट्रेनिंग हुई थी वो भी पाकिस्तान में हुई थी। ISI की तरफ से उसको ट्रेनिंग दी गई थी। उसके पास से AK-47, हैंड ग्रेनेड और कई तरह के हथियार और गोला बारूद जो हैं वो बरामद हुए थे। कई बड़ी साजिशों का वो सूत्रधार रहा था और कई बड़ी साजिशों को अंजाम देने के लिए वो सरगना के तौर पे यहाँ पे स्लीपिंग सेल की तरह बैठा हुआ था और आने वाले समय में बड़े जो खतरे हैं उसको अंजाम देने की फिराक में था। ये बात मैं बता रही हूँ लेकिन मोहम्मद अशरफ ऐसा कैसे कर पाया? मोहम्मद अशरफ पाकिस्तानी था, उसको ISI ने ट्रेन किया था, लेकिन वो यहाँ पे आके पिछले कई सालों से आराम से रह रहा था। कैसे रह पाया? क्योंकि भ्रष्टाचार था। अगर देश के सबसे खतरनाक बीमारी भ्रष्टाचार को हम नहीं ख़त्म करेंगे तो हमारे लिए ये घातक हो जाएगा। मोहम्मद अशरफ, आतंकी मोहम्मद अशरफ, माफ़ कीजिएगा, उसको आतंकी बोलेंगे। ISI का सरगना मोहम्मद अशरफ को घूस देकर क्या क्या नहीं बनवाया। वो घूस देकर सबसे पहले आधार कार्ड बनवाता है, फिर मोबाइल ले लेता है, फिर उसके पास घूस देने के बाद पासपोर्ट भी बन जाता है और उसकी वोटर ID भी बन जाती है। वो राशन कार्ड भी बनवा लेता है, उसके बाद उसके खाते भी खुल जाते हैं, उसको छोटी सी झोपड़ी भी मिल जाती है, फिर वो झोपड़ी मकान में तब्दील हो जाता है और फिर बर्थ सर्टिफिकेट, इन सब के बाद वो बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा लेता है ताकि NRC के अंदर वो नहीं आ सके। लेकिन NRC के लिए और भी क्राइटेरिया हैं। ऐसे मोहम्मद अशरफ जो NRC लागू होगा तो उनको या तो वहीं पे शूट एंड साइड किया जाएगा या भगा दिया जाएगा। और घूस देकर वो विदेशी वीज़ा भी बनवा लेता है और फिर भारत के खिलाफ वो अपने प्रचार प्रसार जो है वो विदेशों में करना शुरू कर देता है। तो हमें संभलने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। हिंदू समुदाय को एकजुट होने की ज़रूरत है। हम किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते। जो हमारे साथ मिल के रहना चाहता है हम उसके साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं। गंगा जमुनी की तहज़ीब की दुहाई नहीं देते हम उसको निभाने में, रिश्तों को निभाने में विश्वास रखते हैं। लेकिन पीठ पे जो खंजर भोंके जा रहे हैं, धीरे धीरे सनह सनह आपके अस्तित्व को ख़त्म किया जा रहा है और आप मूक दर्शक बन के ऐसे खड़े हैं, चुपचाप देख रहे हैं। ये आपके लिए घातक साबित हो रहा है। आपसी लड़ाई छोड़िए, आपसी रंजिशें छोड़िए, ये जात पात का भेदभाव छोड़िए, एकजुट हो जाइए, हिंदू हो जाइए और उसके बाद इस भारत की सरजमी को नतमस्तक कीजिए। और इसके खिलाफ, चाहे वो आपके अपने अस्तित्व हो, हिंदुत्व का अस्तित्व जो कि इसका जड़, भारत की जड़ है, या फिर भारत हो या हमारी भारत माता हो, इसके खिलाफ कोई टेढ़ी उंगली दिखाए, आंखें दिखाए या साजिशें रचे, चाल चले या आपके अधिकारों पे आके वो धीरे धीरे कब्जा करने की कोशिश करे तो लात मार के बाहर निकालने में कतई गुरेज मत कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से भगाना है, NRC लागू करवाना है। इसका स्लोगन अपने मन में बना लीजिए, क्योंकि ये आपका देश है। यहाँ की जो संसाधन है उस पर आपका अधिकार है, आपके बच्चों का अधिकार है। आपके बच्चों का हक अगर कोई खाने आता है ज़बरदस्ती घुसपैठिया बनकर, वो आपके ही पीठ पे छुरा भोगता है, तो ये आपकी गलती है कि आप उसको भगा नहीं पाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और ये इस तरह की इम्पॉर्टेंट खबरें जो हैं वो भी मैं आप तक लाती रहूँगी। शब्द थोड़े सीधे होंगे, निश्चल होंगे,
हो सकता है किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड के नाम पे कड़े भी लगें, लेकिन दवाई को कड़वा ही होना पड़ता है, तभी मर्ज का इलाज हो पाता है। हमें अपने देश के अंदर से भ्रष्टाचार, घुसपैठिया और इस तरह की मर्जों का इलाज करना है। ये बीमारियां भगानी हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमारी एकजुटता, हमारी जो यूनिटी है वो सबको दिखाई दे। ये यूनिटी आनी चाहिए, हिंदुत्व की यूनिटी, ये यूनिटी भारतीयता की यूनिटी, ये यूनिटी देश प्रेम की यूनिटी, राष्ट्रवादिता की यूनिटी और मानवता की यूनिटी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और अपने विचार ज़रूर साझा कीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।